साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% कोटा खत्म कर दिया गया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 60% करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वे संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता का उल्लंघन करते हैं। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% कोटा खत्म कर दिया गया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वे संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता का उल्लंघन करते हैं। 7 नवंबर 2023 को नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार कोटा स्लैब को बढ़ाकर 65% कर दिया। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% कोटे को ध्यान में रखते हुए राज्य में आरक्षण प्रभावी रूप से 75% हो गया। सरकार के इसी फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह याचिका को स्वीकार करेगी और सितंबर में इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन 20 जून 2024 के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के रूप में कोई अंतरिम राहत नहीं देगी। पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ से संबंधित इसी तरह के एक मामले में अंतरिम आदेश पारित किया था, लेकिन CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि हाई कोर्ट ने पाया है कि पहले से ही 68% सिविल सेवाओं में आरक्षित उम्मीदवार हैं। दीवान ने न्यायालय से अनुरोध किया कि आदेश में कहा जाए कि इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं। पीठ ने सहमति व्यक्त की और इसी आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।